तो दोस्तों नमस्कार। चलिए चलते हैं आज के वीडियो में और आज देखेंगे कि सम उत्पाद वक्र क्या है? सम उत्पाद वक्र किसे कहते हैं? तो इससे पहले हमने मांग की लोच और मांग की आड़ी लोच, मांग की लोच के प्रकार, मांग की आय लोच के प्रकार ये सब देख चुके हैं। तो आप जाके हमारे वीडियो के चैनल में जाके देख सकते हैं, ठीक है? आज देखेंगे कि सम उत्पाद वक्र क्या है? समुत्पाद वक्र इसको इंग्लिश में कहते हैं आइसो प्रोडक्ट कर्व। क्या कहते हैं? आइसो प्रोडक्ट कर्व। ठीक है। अब देखते हैं आइसो प्रोडक्ट कर्व क्या है। ठीक है। देखिए, सम उत्पाद वक्र को विकसित करने का श्रेय जो है तो किसको जाता है? तो ये जाता है फ्रेस स्नाइडर। और इसको भी ये फ्रिस भी मिल जाता है, कहीं फ्रेस भी मिल जाता है और ये फ्रिस भी मिल जाता है, फ्रिस स्नाइडर। और ये है हिक्स कार्लसन तथा बोल्डिंग को दिया जाता है। यानी जो समुत्पाद वक्र है इसको किसने विकसित किया था? तो वो है फ्रेस स्नाइडर और हिक्स कार्लसन। और तीसरे जो व्यक्ति हैं वो हैं बोल्डिंग महोदय। ठीक है। तो इन तीनों को समुत्पाद वक्र विकसित करने का श्रेय जाता है। अब देखेंगे कि इसकी जो परिभाषा है उसको देखेंगे। सम उत्पाद वक्र सम उत्पाद वक्र उत्पादन के दो साधन उत्पादन के दो साधन कौन कौन से? एक हो गया पूंजी, एक हो गया पूंजी और दूसरा हो गया श्रम। श्रम जो कि दोनों ही परिवर्तनशील साधन है। ठीक है। तो समुत्पाद वक्र उत्पादन के दो साधन के उन संभावित संयोगों को प्रदर्शित करते हैं जिनके प्रयोग से उत्पादक मतलब क्या होता है? जो उत्पादन करने वाला होता है। उत्पादक को समान उत्पादन प्राप्त होता है। यानी दो साधन ऐसे जिनके संयोग से दोनों के सहयोग से मान लीजिए दोनों के सहयोग से उत्पादक यानी जो उत्पादन करता है उत्पादक को समान उत्पादन प्राप्त होता है। यानी कि वो चाहे तो पूंजी का अधिक उपयोग करे, श्रम का कम प्रयोग करे, चाहे तो वो पूंजी का कम प्रयोग करे, श्रम का अधिक प्रयोग करे, तो उसको समान उत्पादन प्राप्त होता है। ठीक है। अब देखेंगे कि अभी एक परिभाषा और देखेंगे कि समुत्पाद वक्र क्या है। समुत्पाद वक्र वह वक्र है जो उत्पादन के दो परिवर्तनशील कारकों हमने आपको बताया था कि दोनों ही श्रम और पूंजी दोनों ही परिवर्तनशील साधन है। तो ये है श्रम और पूंजी उत्पादन के दो परिवर्तनशील कारक या साधन कह सकते हैं। कारकों के ऐसे सभी संयोजनों को दर्शाता है जिनसे उत्पादन की समान मात्रा प्राप्त होती है। यानी हम कहें तो पूंजी की 10 इकाइयाँ प्रयोग कर सकते हैं और श्रम की 2 इकाइयाँ प्रयोग कर सकते हैं। हम चाहें तो श्रम की 10 इकाइयाँ प्रयोग कर सकते हैं और पूंजी की 2 इकाइयाँ प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जो उत्पादन हो रहा है वो सेम होगा। चाहे हम पूंजी की 10 इकाइयाँ उत्पादन करें और श्रम की 2, और या तो हम श्रम की 10 इकाइयाँ प्रयोग करें और पूंजी की 2, तो उत्पादन में कोई अंतर नहीं आएगा। उत्पादन सेम ही होगा। यदि अगर 50 क्वांटिटी की उत्पादन हो रहा है तो 50 ही होगा। ठीक है। अर्थात अर्थात वक्र के हर बिंदु पर कुल उत्पादन बराबर रहता है। ठीक है। ये आपको बता चुके हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखेंगे इसकी इसे देखेंगे, इससे आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। जैसे जैसे श्रम की 2 इकाइयाँ तथा पूंजी की 6 इकाइयाँ से जितना उत्पादन मिलता है, यानी जितना उत्पादन 2 श्रम लगाने से और 6 पूंजी की इकाइयाँ लगाने से मिलता है, वही उत्पादन 3 श्रम लगाने से और पूंजी की 4 इकाइयाँ लगाने से भी मिल सकता है। ठीक है। तो ये दोनों संयोजन एक ही सम उत्पाद वक्र पर होंगे। यानी कि हम चाहें तो 2 श्रम यूज़ कर सकते हैं या 6 इकाइयाँ पूंजी की। तो हमारा यदि 30 मात्रा उत्पादन हो रहा है तो 30 ही उत्पादन होगा। या तो हम चाहें तो 3 इकाइयाँ श्रम की और 4 इकाइयाँ पूंजी की उत्पादन करें।
तब भी हमें 30 ही 30 ही उत्पादन होगा। ठीक है? तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा और चलते हैं इसके आगे। इसके आगे अब देखेंगे। अब देखिए ये जो ग्राफ बना है इसके सहयोग से देखेंगे। ये देखिए संयोग दिया है, ये है श्रम की मात्रा और ये है पूंजी। संयोग है ए बी सी, और ये जो श्रम लगा है ये संयोग है, और जो श्रम है वो 1 2 और 3। ठीक है? तो देखिए जैसे जैसे ये बढ़ता जाता है, श्रम की इकाइयाँ जो बढ़ रही हैं ना, श्रम की इकाइयाँ पहले 1 थी, फिर 2 है, फिर 3 है। अब यहाँ पूंजी की देखेंगे तो पहले 15 है, फिर 8 है, फिर 5 है, यानी कि ये घट रही है। ठीक है? ये ये श्रम की जो है तो ये बढ़ रही है और ये पूंजी की घट रही है। तो हम इसका यदि एक श्रम लगाएं और पूंजी की 15 इकाइयाँ लगाएं तो हमारा उत्पादन सेम ही होगा। और या तो हम श्रम की 2 इकाइयाँ लगाएं और पूंजी की 8 इकाइयाँ लगाएं तो भी उत्पादन हमारा सेम ही होगा। या तो हम श्रम की 3 इकाइयाँ लगाएं और पूंजी की 5 इकाइयाँ लगाएं तो भी हमारा उत्पादन सेम ही होगा। और ये श्रम एवं पूंजी के बीच MRTS है। MRTS का मतलब होता है मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूट। ठीक है? यानी एक दूसरे के स्थान पर ये प्रयोग की जा सकती हैं। ठीक है? इसका MRTS का फुल फॉर्म होता है मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूट्स। ठीक है? चलिए अब देखेंगे ग्राफ की सहायता से। जो चित्र है इसको देखेंगे। ये देखिए पूरा चित्र आ नहीं पा रहा है, चलिए इस प्रकार से ऐसे देख देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो है तो यहाँ पे श्रम की इकाइयाँ दी है, यहाँ जो है तो यहाँ पे श्रम की इकाइयाँ दिए हैं, और जो इस साइड है ये पूंजी दिए है। ठीक है? पूंजी। ओके, ये पूंजी है। तो देखिए श्रम की जैसे जैसे बढ़ती जाती हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ पे देखिए जब, चलिए इसको दूसरा बना के दिखा देते हैं, इसमें थोड़ा सही नहीं रहेगा क्योंकि क्योंकि ये कवर नहीं हो पा रहा है। ठीक है? अब हम यहाँ पे बना के दिखा रहे हैं। ये देखिए ये वाई अक्ष है, यहाँ पे देखिए श्रम लेंगे। ठीक है? श्रम। और यहाँ पे पूंजी लेंगे, यहाँ पे पूंजी लेंगे। यहाँ पे जब, इसको दूसरे कलर में कर लेते हैं, जब हमारा ये जो 15 इकाइयाँ प्रयोग हो रही हैं पूंजी की, तो हमारी 1 इकाइयाँ किसकी हो रही हैं? श्रम की। 1 2 3 और 4। जब हमारी 15 इकाइयाँ पूंजी की प्रयोग हो रही हैं तो हमारी 1 इकाई श्रम की प्रयोग हो रही है। तो उत्पादन हमारा कितना हो रहा है? 50% हो रहा है मान लीजिए। ठीक है? अब पूंजी की इकाइयाँ हम घटाकर हम कर देते हैं 8। ठीक है? जब हमारी पूंजी की इकाइयाँ घट के 8 हो जाती हैं तो हमारी श्रम की कितनी हो जाती हैं? श्रम की हो जाती हैं हमारी 2 इकाइयाँ। यानी श्रम की बढ़ गई और पूंजी की घट गई। ठीक है? तब भी हमारा उत्पादन कितना होगा? 50% ही होगा। ठीक है? अब हम इसको घटा के और कम कर देते हैं। जब हमारा पूंजी की इकाइयाँ घटा के 5 कर दिया हमने, 5 कर दिया तो श्रम की इकाइयाँ बढ़ गईं। श्रम की इकाइयाँ क्या हुआ? बढ़ गईं। ये 3 हो गईं। तब भी हमारा उत्पादन कितना होगा? 50% ही होगा। ठीक है? इसी प्रकार यदि एक चित्र और एक अंडरलाइन एक लाइन और ड्रा कर दें तो 4 इकाइयाँ हमारी श्रम की बढ़ जाती हैं और यहाँ पे 3 इकाइयाँ इसकी रह जाती हैं पूंजी की। ठीक है? तब भी हमारा उत्पादन कितना होगा? 50% ही होगा। तो जो ये मिलाने वाली जो रेखा है, इनको जो मिलाने वाली जो रेखा है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं आइसो प्रोडक्ट कर्व। ठीक है? तो ये है क्या? सम उत्पाद वक्र। ठीक है? आप समझ गए होंगे कि सम उत्पाद वक्र किसे कहते हैं। जब दो परिवर्तनशील साधनों के
विभिन्न संयोगों से उत्पादन की समान मात्रा प्राप्त होती है, उसे हम समुत्पाद वक्र कहते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे देखेंगे कुछ इसकी विशेषताएं भी हैं। ठीक है, इसकी कुछ विशेषताएं भी हैं। तो विशेषताएं कौन कौन सी हैं इसको देखेंगे। सबसे पहली नंबर में विशेषता है कि ऋणात्मक ढाल, यानी कि डाउनवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, डाउनवर्ड स्लोपिंग का मतलब क्या है? डाउनवर्ड स्लोपिंग का मतलब है कि वो नीचे की ओर क्यों होता है। ठीक है, तो डाउनवर्ड स्लोपिंग का मतलब है यदि एक कारक की मात्रा बढ़ाई जाती है तो उत्पादन बनाए रखने के लिए दूसरे कारक की मात्रा घटानी पड़ती है। यानी जब हम एक मात्रा एक यानी जैसे जैसे हम श्रम की मात्रा बढ़ा रहे थे तो हमें पूंजी की मात्रा घटानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हमें उत्पादन सेम ही रखना है। ठीक है, तो यदि एक कारक की मात्रा बढ़ाई जाती है तो समान उत्पादन बनाए रखने के लिए, समान उत्पादन बनाए नहीं रखेंगे तो आइसो प्रोडक्ट कहाँ से बन पाएगा? नहीं बन पाएगा ना। तो उत्पादन बनाए रखने के लिए दूसरे कारक की मात्रा घटानी पड़ती है। ठीक है, ये पहली विशेषता हो गई। अब दूसरी देखते हैं, दूसरी क्या है? दूसरी है दूसरी है मूल बिंदु के प्रति उत्तल यानी कन्वेक्स। ठीक है, उत्तल का मतलब होता है इस तरीके से। ठीक है, जैसे ये लाइन है, ये इस तरीके से ये उत्तल होता है, और जो अवतल होता है ये इस तरीके से होता है। ठीक है, तो ये मूल बिंदु की ओर उत्तल यानी कि कन्वेक्स। ठीक है, यह सीमांत तकनीकी प्रतिस्थापन दर यानी एमआरटीएस को हमने बताया था, एमआरटीएस के घटने को दर्शाता है। जैसे श्रम बढ़ता है, पूंजी का त्याग कम करना पड़ता है। यानी कि जैसे जैसे श्रम बढ़ता है तो पूंजी की मात्रा कम करना पड़ता है। तो यही बताता है एमआरटीएस। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं तीसरा विशेषता क्या है। तीसरी जो विशेषता है, तो एक दूसरे को काटते नहीं, एक दूसरे को वो काटेंगे नहीं कभी। यानी जो ये इसको अभी बना के दिखाई दे रहा है, जैसे ऐसे था, तो ये जो लाइन है ना, ये ये ना ये ना इस अक्ष को काटेगी और ना इसको काटेगी, ये कभी काटती नहीं है। ठीक है, तो यही इसमें बताया गया है कि वह एक दूसरे को काटती नहीं है। एक दूसरे को काटने का मतलब ये भी हो जाता है कि जैसे जो मानचित्र होता है ऐसे इसी प्रकार का, इस प्रकार का, तो ये लाइन इसको नहीं काटेगी, ना ये लाइन इसको काटेगी, एक दूसरे को ये काटती नहीं है। ठीक है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। दो अलग अलग समुत्पाद वक्र एक दूसरे को नहीं काटते हैं, क्योंकि काटने पर एक ही संयोजन के दो अलग अलग उत्पादन स्तर देखेंगे तो असंभव होगा। वही है, जब समुत्पाद मानचित्र बनाया जाता है तो वो एक दूसरे को नहीं काटते हैं, यानी कि ये इसको नहीं काटेगा और ये ना इसको काटेगा, कोई एक दूसरे को नहीं काटते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं चौथी विशेषता क्या है। चौथी विशेषता है चौथी विशेषता क्या है? दाएं दाएं ऊपर की ओर उच्चतम उत्पादन। दाएं ऊपर की ओर उच्चतम उत्पादन, जो समुत्पाद वक्र मूल बिंदु से अधिक दूर होता है वो अधिक उत्पादन स्तर को दर्शाता है। यानी कि जो ऐसे चित्र होता है, ये हो गया, यदि एक इससे और ऊपर बनाया जाए तो ये अधिक उत्पादन को दर्शाएगा और ये लो उत्पादन को, कम उत्पादन को दर्शाएगा। ठीक है, यही इसमें बताया गया है। चलिए अब आगे देखते हैं पांचवा नंबर। पांचवा नंबर क्या है? पांचवा नंबर है निरंतर वक्र, यानी कारकों को छोटे छोटे अंशों में बदला जा सकता है, इसलिए वक्र निरंतर होता है। यानी इनको छोटे छोटे उसमें टुकड़ों में बांटा जा सकता है। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अगर आया है तो धन्यवाद, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं आया है तो क्यों नहीं आया है आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो हम उसमें सुधार करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद। हम मिलते हैं अगले वीडियो में।